परीक्षा चल रही थी, परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे थे, लेकिन इनके बीच एक अदृश्य शख्स भी मौजूद था जो परीक्षार्थी तो नहीं था लेकिन बाकी परीक्षार्थियों के साथ परीक्षा दे रहा था। पहली नजर में आपको ये किसी फिल्म का प्लॉट लग रहा होगा, लेकिन नकल का ये हाईटेक मामला उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से सामने आया है। नकल माफियाओं ने नकल कराने का एक ऐसा हाईटेक तरीका निकाला जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दरअसल बता दें कि देहरादून में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑनलाइन परीक्षा होनी थी, जिसके लिए नकल माफियाओं ने एक ऐसा तरीका निकाला जिसको जानकर लोगों के होश उड़ गए। देहरादून के एमकेपी इंटर कॉलेज स्थित सेंटर महादेव डिजिटल जोन में 2 फीट गहरा गड्ढा खोदकर वाईफाई प्रॉक्सी सर्वर बनाया गया था। इसके जरिए कहीं और बैठे सोल्वर अभ्यर्थियों के पेपर सॉल्व कर रहे थे। पूछताछ में पता चला ये गिरोह परीक्षा में पास कराने के बदले 10 लाख रुपए में सौदा तय करता था। 13 फरवरी को एसएससी की मल्टीटास्किंग स्टाफ कस्टम और नारकोटिक्स ब्यूरो में हवलदार भर्ती की परीक्षा चल रही थी। कुल 5,464 पदों के लिए भर्ती होनी थी। एमटीएस के 4,375, हवलदार के 1,089 पद थे, जिसके लिए देश भर के लाखों युवाओं ने आवेदन किया था। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि कुछ लोग परीक्षा पास कराने का ठेका ले रहे हैं। इस सूचना पर दोनों प्रदेशों की एसटीएफ ने एमकेपी इंटर कॉलेज स्थित महादेव डिजिटल जोन पर छापा मारा। ये कंप्यूटर आधारित परीक्षा 4 फरवरी से 15 फरवरी यानी आज तक होनी थी। एसटीएफ को इस परीक्षा के बारे में भनक मिल गई। शुक्रवार को एसटीएफ ने इन नकल माफियाओं का पूरा सेटअप पकड़ लिया, जिसके बाद ये खुलासा हुआ है। उत्तराखंड पुलिस एसटीएफ ने जो है कल एक बड़ा मामला जो है परीक्षा में फेक तरीके से जो ऑनलाइन सेंटर चल रहा था, महादेव डिजिटल सेंटर जो है, ये एमकेपी कॉलेज देहरादून में ये सेंटर था, जहां पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो है मल्टी लेवल टास्किंग जो है ग्रुप सी जो है क्लास 4 की परीक्षाएं हो रही थी। तो इसमें किस तरीके से जो ऑनलाइन परीक्षाओं को जो है उसको फेक जो है आईपी एड्रेस को बाईपास करते हुए जो कैंडिडेट तो सही थे उनके, लेकिन किस तरीके से सिस्टम को जो है सैबोटाज किया गया, बाईपास किया गया और जो है एक रिमोटली एक्सेस तरीके से जो है पेपर को नकल करवाया गया, पेपर सॉल्व करवाए गए, लोगों से जो है प्रलोभन देकर पैसे लेकर जो है किस तरीके से ये पूरा परीक्षा का भांडाफोड़ है। तो इसमें हमारी उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने जो है इसको वर्कआउट किया है यूपी एसटीएफ के साथ मिलकर। तो ये एसटीएफ की एक अच्छी बड़ी कार्रवाई है। बता दें कि एमपीकेपी इंटर कॉलेज में जहां पर ये परीक्षा होनी थी, वहां पर नकलचियों ने एक तहखाना बना रखा था। उस तहखाने के अंदर पूरा सेटअप तैयार किया गया था। उस सेटअप के माध्यम से परीक्षार्थी केवल कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठता था और परीक्षा देता था। इसको लेकर के भांडाफोड़ हुआ है। एसटीएफ को इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद एसटीएफ ने इस पूरे गिरोह को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। नियमों के तहत 15 मिनट पहले ही पेपर ऑनलाइन संबंधित संस्था एजेंसी को उपलब्ध कराती है। इसके बाद सेंटर में इंटरनेट बंद कर दिया जाता है ताकि नकल ना हो सके। गड्ढे में रखे लैपटॉपों से अभ्यर्थियों के लैपटॉप को कनेक्ट कर इंटरनेट सपोर्ट दिया जाता था। सेंटर में इंटरनेट बंद होता है, लेकिन अभ्यर्थी चैम्बर वाले वाईफाई से कंप्यूटर को कनेक्ट कर लेता था। इससे उसके सिस्टम का कंट्रोल दूर बैठे सोल्वर को मिल जाता था। इसके बाद वो केवल स्क्रीन देखता था, खुद कुछ नहीं करता था। जमीन के नीचे बने गड्ढे में लैपटॉप और राउटर के जरिए गुप्त इंटरनेट नेटवर्क तैयार किया गया। उसी से अभ्यर्थी के कंप्यूटर को इंटरनेट और रिमोट एक्सेस मिलता था। यहीं से पूरे कनेक्शन और डेटा का कंट्रोल होता था। दूसरी जगह में बैठकर गड्ढे में बने वाईफाई सिस्टम के जरिए अभ्यर्थी के कंप्यूटर का एक्सेस अपने लैपटॉप पर लेकर पेपर को सॉल्व करता था। नकल गैंग का पता चलने के बाद पुलिस ने एमकेपी इंटर कॉलेज स्थित महादेव डिजिटल जोन पर छापा मारा। तलाशी में टीम यूपीएस रूम के एक कोने में पहुंची, जहां 2 फीट गहरा और 2 फीट चौड़ा एक अंडरग्राउंड चैम्बर बना मिला। गड्ढे में 2 लैपटॉप और राउटर ऑटोमेटिक चल रहे थे। इन्हीं लैपटॉप के जरिए अभ्यर्थियों के कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस लेकर बाहर से पेपर हल किया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। संभवतः देश में ये पहला इस टाइप का एक मामला है जो कि पूरा जो सेंटर था, उस सेंटर का जो सर्वर रूम था, उस सर्वर रूम के अंदर जो है जमीन के अंदर ये सारा जो है एक सेफ्टी टैंक जैसा होता है, उस तरह से पूरा ये राउटर्स और ये कनेक्टर्स
इथरनेट केबल्स और ये सब लगा के कैसे किस तरीके से रिमोटली एक्सेस तरीके से जो है ये आईपी एड्रेस कहीं देश के किसी और अन्य जगहों पर पहुंचाया गया और वहां से जो है ये इसको हल करवाया गया, सबमिट करवाया गया पेपर। देखने से जो है ऐसा लगता है कि ओरिजिनल परीक्षार्थी परीक्षा दे रहा है, सॉल्व कर रहा है, लेकिन किसी और ने सॉल्व करके इसको सबमिट करा है। जांच में अभी कई चीजें इसमें सामने आएगी। बता देंगे परीक्षा केंद्र में 4 लैब बनी थी जिनमें 100 परीक्षार्थियों को पेपर सॉल्व करने थे। इनमें से 3 लैब संचालित थी जबकि 1 लैब खराब पड़ी थी। अभी फिलहाल इनमें से 100 परीक्षार्थी ऐसे हैं जो एसटीएफ के रडार पर हैं। अभी ये देखने वाली बात होगी, ये जांच का विषय है कि इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन नकल माफियाओं से मदद ली थी। फिलहाल एसटीएफ इस मामले में जांच कर रही है।